जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख महत्वपूर्ण महल। तो दोस्तों, आज इस क्लास पर बताने वाले हैं कि कौन सा महल कहाँ पर स्थित है और कौन सा महल किसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि महलों से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्लास बहुत ही छोटी क्लास होने वाली है, लेकिन क्लास बहुत बड़ी होगी। बहुत खास तौर पर वनडे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है मध्य प्रदेश में महल। तो पहला कॉलम देख सकते हैं, स्थान और महल। तो पहले कॉलम पे अपन आते हैं, जैसे अपन मांडू। अब मांडू कहाँ पड़ेगा दोस्तों? मांडू पड़ेगा धार में। मांडू को सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है, महलों की नगरी भी कहते हैं। तो मांडू में कौन कौन से महल स्थित है, तो ले चलेंगे मांडू के महल। तो देखेंगे कि मांडू में आपने सुना होगा जिहाज महल। कौन सा? जिहाज महल। जैसे आपने सुना होगा हिंडोला महल। कौन सा? हिंडोला महल। जैसे आपने नाम सुना होगा खरबूजा महल। कौन सा महल? खरबूजा महल। जैसे आपने नाम सुना होगा छप्पन महल। कौन सा? छप्पन महल। कौन सा नाम सुना होगा? छप्पन। अगला कौन सा होगा? असरफी महल। कौन सा होगा? असरफी महल। अगला कौन सा होगा? जाली महल। कौन सा महल होगा? जाली महल। अगला महल मंगलिया महल। कौन सा? मंगलिया महल। अगला महल रूपमती महल। याद रखिएगा, रानी रूपमती महल कहाँ पर है? तो यह महल है अपने धार के मांडू में। कौन सा? धार के मांडू में है आपका कौन? जहाज महल, हिंडोला महल, खरबूजा महल, छप्पन महल, असरफी महल, जाली महल, मंगलिया महल, और एक महल और होगा जिसका नाम होगा तारी महल। क्लियर? ये सब महल कहाँ पर है? धार के मांडू में। क्लियर दोस्तों? कहाँ पर? धार के मांडू पर। अगले महल का जिक्र करेंगे, यानी अगले जगह की बात करेंगे कि जैसे आपने नाम सुना होगा, जगह में आते हैं भैया, स्थान की बात करते हैं पन्ना। क्या जिक्र करेंगे दोस्तों? पन्ना। और पन्ना में कौन सा महल स्थित है? तो पन्ना में स्थित होगा अपना अमर महल। याद रखिएगा दोस्तों, अमर महल कहाँ पर है? पन्ना में। क्लियर? कि अमर महल कहाँ पर है? पन्ना में। अगला जिक्र करते हैं अपन जबलपुर। किसका जिक्र करेंगे? जबलपुर। तो जबलपुर में आपने नाम सुना होगा मदन महल। याद रखिएगा, मदन महल कहाँ पर सुशोभित है? तो ये अपने जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। अगला नाम आता है मंडला। कौन सा नाम आता है? मंडला। मंडला में कौन सा महल है? जैसे नाम सुना होगा मोती महल। मोती महल। और कौन सा नाम है दोस्तों? बघेलर महल। याद रखिएगा, बघेलर महल। ये दोनों महल कहाँ पर है? ये दोनों महल है अपने मंडला में। क्लियर? अगला जैसे जिक्र करते हैं अपन दतिया। दतिया में कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो दतिया में जो महल प्रसिद्ध है उसका नाम होगा सतखंडा महल। कौन सा महल? सतखंडा महल। यानी जिसमें 7 खंड है, ये सतखंडा महल कहाँ पर है? ये है आपके दतिया में। कहाँ पर? दतिया में। अगला जिक्र करेंगे अपन अशोक नगर का। किसका जिक्र करेंगे? अशोक नगर। यानी अशोक नगर में चंदेरी का नाम सुना होगा। याद रखिएगा, अशोक नगर के चंदेरी में कौन कौन से महल स्थित है? जैसे आपने नाम सुना होगा हवा महल। कौन सा नाम? हवा महल। जैसे आपने नाम सुना होगा नौखंडा महल। कौन सा? नौखंडा महल। जैसे नाम सुना होगा कौशल महल। कौन सा? कौशल महल। जैसे नाम सुना होगा कलश महल। ये महल कहाँ पर है? ये महल है अशोक नगर के चंदेरी में। कहाँ पर? अशोक नगर के चंदेरी में हवा महल है, नौखंडा महल है, कौशल महल है और कलश महल। ये चारों महत्वपूर्ण महल कहाँ पर? अपने अशोक नगर के चंदेरी में स्थित है। अगला जिक्र करेंगे दोस्तों रायसेन। कौन सा? रायसेन जिला का। यानी रायसेन में कौन सा महल है? तो रायसेन में 2 महल बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम होगा राजा रोहित महल। कौन सा? राजा रोहित महल। और एक महल होगा इत्रदारका महल। इत्रदारका महल।
यानी राजा रोहित महल कहाँ पर है, तो रायसेन में है। राजा इत्रदार का महल भी कहाँ है, तो यह भी अपने रायसेन में। यानी राजा रोहित महल और इत्रदार का महल, ये दोनों महल है आपके रायसेन जिला में। कहाँ पर, रायसेन जिला में। अगला बात करेंगे, जैसे एक महल आता है, अपन कहेंगे मस्तानी महल। कौन सा महल, मस्तानी महल। और यह कहाँ है, ये छतरपुर के दुबेला में। कहाँ पर दोस्तों, यानी सॉरी यहाँ स्थान है, तो स्थान में क्या लिखेंगे, दुबेला। और ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा अपना छतरपुर, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में दुबेला है। और यहाँ पर महल कौन सा होगा, यहाँ पर महल होगा मस्तानी महल। क्लियर। अगर कल प्रश्न आता है कि मस्तानी महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मस्तानी महल छतरपुर स्थित दुबेला में। कहाँ पर, छतरपुर के दुबेला में स्थित है। अगला जिक्र करेंगे मुरैना का। किसका जिक्र करेंगे, मुरैना। यानी मुरैना में कौन सा है, तो दोस्तों कोना बेगम। याद रखिएगा, कोना बेगम महल यहीं पर स्थित है। यानी गोना बेगम तो याद नहीं होगा, इस प्रकार से गन्ना बेगम याद कर लेना। गन्ना याद रखिएगा, जो नकदी फसल में शामिल होती गन्ना, जिसके लिए नरसिंहपुर जिला बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गोना बेगम का महल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह अपने मुरैना में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मुरैना में। अगला आते हैं हरदा। स्थान का क्या नाम करेंगे, हरदा। यानी हरदा में कौन सा महल, तो दोस्तों जादूगर महल। कौन सा महल, जादूगर महल। कहाँ पर स्थित है, तो जादूगर महल अपने हरदा में स्थित है। कहाँ पर, हरदा में। अगला जिक्र करेंगे नेवाड़ी में ओरछा। किसका जिक्र करेंगे, नेवाड़ी के ओरछा का। तो आपने सुना होगा यहाँ पर जैसे जहांगीर महल। कौन सा, जहांगीर महल कहाँ पर है, ओरछा में ही स्थित है। जैसे आपने सुना होगा पालकी महल। याद रखिएगा, पालकी महल यह भी अपने ओरछा में ही स्थित है। और जैसे पुरानी हवेली, तो अपन महल जो जहांगीर महल और पालकी महल की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है, अपने नेवाड़ी के ओरछा में। अगला जिक्र करेंगे अपन ग्वालियर। किसका जिक्र करेंगे, ग्वालियर। अब ग्वालियर में कौन सा, तो पहला नाम आता है जैसे गुजरी महल। कौन सा नाम आता है, गुजरी महल। यानी गुजरी महल कहाँ है, तो ग्वालियर में। जैसे आपने नाम सुना होगा जय विलास पैलेस। याद रखिएगा, जय विलास पैलेस कहाँ पर है, तो यह भी अपने ग्वालियर में। जैसे आपने नाम सुना होगा मोती महल, तो यह भी अपना ग्वालियर में ही स्थित है। यानी गुजरी महल, जय विलास पैलेस और मोती महल, ये दोनों का तीनों कहाँ पर है, अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही स्थित है। जैसे आते भैया अपन छतरपुर में। छतरपुर में जैसे नाम सुना होगा, अब दोनों यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, मस्तानी महल और हृदय सहाय का महल। याद रखिएगा, हृदय सहाय का महल भी छतरपुर में ही स्थित है। बाबू गुलाब राय का बंगला भी छतरपुर में ही स्थित है, छतरपुर जिला में स्थित है। असगरी बाई का बंगला भी आपके छतरपुर जिला में ही स्थित है। तो क्लियर है दोस्तों कि छतरपुर में मस्तानी महल और हृदय सहाय महल ये कहाँ पर है, आपके छतरपुर जिला में। दोस्तों मस्तानी महल दुबेला में है और हृदय सहाय महल छतरपुर मतलब जिला में आता है। क्लियर। अगला जैसे महल का जिक्र करेंगे अपन कि मान लीजिए कलश महल हो गया। अब इसके बाद कौन सा महल आएगा, यानी ताजमहल, गौहर महल। कौन सा, यानी भोपाल पर है। याद रखिएगा, भोपाल का जिक्र। किसका जिक्र करेंगे, भोपाल का। तो याद रखिएगा, यहाँ सुना होगा आपने ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, भोपाल में है। एक और महल आता है जिसे कहते हैं अपन गौहर महल। कौन सा महल कहते हैं दोस्तों, गौहर महल। यानी गौहर महल कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो गौहर महल भी स्थापित किया गया है आपके भोपाल में। तो भोपाल में तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, दो महल प्रसिद्ध हैं, एक ताजमहल और एक गौहर महल। कौन सा महल, गौहर महल। अगला जिक्र करेंगे जैसे कि और कौन सा महल अत्यधिक प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे
मस्तानी महल हो ही गया। अगला कौन सा महल होगा? जैसे पुरानी हवेली, याद रखिएगा, पुरानी हवेली। ये जगह का नाम बताना है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी। ये ओरछा में, ओरछा कहाँ पड़ेगा? निवाड़ी में। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा? पुरानी हवेली, याद रखिएगा, पुरानी हवेली। ये कहाँ पर है? ये है अपने ओरछा यानी निवाड़ी में। क्लियर। ये अगला एक ट्री हाउस है। ये कई बार एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन दोस्तों। ट्री हाउस है यानी ट्री हाउस। ट्री हाउस कहाँ पर है? तो ट्री हाउस है अपना पन्ना में। कहाँ पर? पन्ना में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? पन्ना में। यानी कौन सा? पेड़ पर मकान, याद रखिएगा, पन्ना में। याद रखिएगा, ट्री हाउस कहाँ पर है? अपने पन्ना में स्थित होगा ट्री हाउस। यानी पेड़ की शाखाओं को काटकर एक प्रकार का छोटा सा महल टाइप का बनाया गया है। तो आया हुआ यह प्रश्न है कि ट्री हाउस कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ट्री हाउस आपके अपने पन्ना में स्थित है। तो महलों से संबंधित यह महत्वपूर्ण क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार की क्लास आपको समझ में आई है, क्योंकि कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।